ये है सर गौतम। नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गो राष्ट्र यात्रा का पहला सबसे मुख्य पड़ाव कह सकता हूँ, मेरे बड़े भाई के समान है भारत माली जी, इनके यहाँ पर है। तो भाई साहब थारपारकर का बहुत ही अद्भुत कार्य कर रहे हैं और बहुत प्रेम से और पूरा समर्पित भाव है। भाई साहब आपका स्वागत है। सभी लोग बड़ा चाहते थे हमेशा से, पर थोड़ा टाइम लगा आपके, क्योंकि भाई साहब की इच्छा थी कि एक पड़ाव ऐसा आ जाए कि कुछ अच्छा दिखा सके। तो तब मैं हमेशा मेरे तो मार्गदर्शक है। तो भाई साहब सबसे पहले नंदी दिखाते अपन, हाँ है ना। ये एक्चुअली आपने कहा मार्गदर्शक, बल्कि मैं मानूंगा कि मेरा ये सब कुछ करने का जो मोटिवेटर है वो भारत जी हैं। नहीं भाई, मैं पहली बार जब इनके फार्म पे गया और मैं अभिभूत हो गया, और जब मैंने अपने पिताजी को लेके गया तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमें ये सब करना है। तो ये ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे पिताजी का भी मोटिवेटर है। नहीं भाई, आप ये इसका क्या नाम है भैया? ये डियोन है। डियोन। एक्चुअली बाड़ों का सब पैटर्न भैया ने अलग अलग कर लिया है। और नंदी की क्या क्षमता है, नंदी क्यों जरूरी है और नंदी का आखिर क्या महत्व है, वो सारी चीजें बताना भाई भैया का सब मुख्य मकसद है। कि थारपारकर की अच्छी गाय तभी बनेगी, क्योंकि भैया और हम लोग 2-3 साल तक घूमे, पर थारपारकर की अच्छी गाय मिलना बड़ा असंभव था। तो आज अच्छे नंदी अगर गाँव में जाएंगे तो अच्छे बच्चे मिलेंगे, तो अच्छी गाय भी तैयार होगी। तो उसी कॉन्सेप्ट पे भैया का विशेष काम है, अच्छे नंदी तैयार कर रहे हैं। ये डियोन है। इसके बाद में ये बल है। ये बल है। ये भी बहुत सुंदर बल भी बहुत सुंदर नंदी है। दोस्तों ये नाम सारे याद रखना, आने वाले समय के सबसे मुख्य बुलों में से होंगे आज। और ये है भीम, जिसको मतलब मैं सबसे सुंदर, बहुत जबरदस्त, जब ये दौड़ता हुआ आता है ना दोस्तों सामने से, इसका कोई वीडियो भैया के पास होगा तो मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, पर ये बहुत गजब का लगता है। बहुत ही शानदार बुल है। और इसका क्या नाम है? ये सागर। और ये है सागर। तो एकदम ओल्ड ब्लड लाइन पैटर्न कह सकते हैं अपन। तो उस तरह का ये सागर नंदी है। तो बिल्कुल जैसे आप फॉरेन में रेंच देखते हैं ना नंदियों के अलग अलग, उस तरह का पूरा कॉन्सेप्ट। और एक गाय को ग्लोरीफाई होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि वास्तव में देशी गौमाता में क्या क्षमता है, तो उसका विशेष ध्यान। भीम खड़ो, आजा खड़ो ले। और भैया इसके अलावा अपनी गायों में जो अच्छी गाय है, तो वो आप सभी को दिखाए आज, कि सभी लोग देखना भी चाहते हैं, सबका मन भी था आज इस बहाने। दोस्तों वो पैटर्न बुल रखने का लॉजिक यही था कि जब हम लोगों ने, जब आपके साथ भी हम गए तो हम लोगों ने एक चीज फील करी कि बुल, प्योर थारपारकर बुल अवेलेबल ही नहीं है। बड़ा मुश्किल हो जाता है कि बुल्स लें, और जब तक बुल अच्छा नहीं होगा तो थारपारकर की ब्रीडिंग के बारे में आप सोच नहीं सकते। तो यही रीजन था कि हमने पूरा हमारा कंसंट्रेशन जो है, पूरा फोकस जो है वो हमने बुल पे किया। तो थैंकफुली हमारे पास अच्छी ब्रीड तैयार हो गई है 2 साल में, और आने वाले टाइम में हमें लगता है कि काफ़ी अच्छे बुल हम सोसाइटी को, समाज को हम यहाँ से दे सकते हैं। जैसे अभी सबसे ज्यादा दूध कौन सी गाय दे रही है अभी अपने यहाँ? ये 829 है। ये चांदन की ब्रीड है। मैं आपको दिखाता हूँ 829। ये गाय आप और जो कह रहे थे कि पूरी अभी ब्लैक हो जाती है, ये वही है, व्हाइट हो जाती है। ये पूरी ब्लैक है। मैं आपको इसकी गर्मियों की फोटो भी दिखाऊंगा। अभी आप इसको आप ऑब्जर्व करिए। गर्मियों की फोटो में साइड में स्लाइड में आपको दिखा दूंगा दोस्तों। तो ये है 829। इसका अधिकतम दूध कितना रहा भैया? ये अभी आप टाइम का इसका 12 लीटर का हमने जो है लिया हुआ है। टाइम का 12 लीटर लिया हुआ है। तो थारपारकर नस्ल में वास्तव में क्षमता है दोस्तों। भैया एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छा काम करने वाले व्यक्ति है, और ये चाहते तो इस धन को ऐसी कैसी और योजना में लगा सकते थे जहाँ पे बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन होता है। पर आपने ये सोचा कि जीवन को जीना जितनी आसानी से, जितना अच्छा हो सके। तो आपने एक कहानी बताई थी प्रदीप जी वाली, कि उनके आंखें। जी अभी एक बड़ा आश्चर्यजनक वाकया हुआ यहाँ पे इटाची के, जोधपुर में इटाची के एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं प्रदीप शर्मा जी। तो वो मेरे मित्र हैं, तो यहाँ आते रहते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ कॉमर्शियल कुछ करते नहीं, तो जो घी बनता है वो हम लोग यहीं यूटिलाइज कर लेते हैं और मित्रों में और यार दोस्तों में दे देते हैं। तो यहाँ से घी ले जाने लगे। एक दिन अभी 10-15 दिन पहले मुझे उन्होंने फ़ोन करके कहा कि भाई साहब यार एक बड़ी आश्चर्यजनक चीज़ हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? कहता है कि उनकी उम्र है 55 साल। कि 55 साल की उम्र में मेरा चश्मा उतर गया। तो मैं भी बड़ा हंसने लगा। मैंने कहा सर बुढ़ापे में चश्मे के नंबर बढ़ते हैं, चश्मा हटता नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं एग्जैक्टली ऐसा हो गया है। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ, तो उन्होंने मुझे अपनी रिपोर्ट्स भेजी, जो पहले चश्मे का नंबर था और अभी जो है। तो मुझे लगा कि तो मैंने भी उनसे उत्सुकता पूर्वक पूछा कि आप बताइए क्या हो गया, हम भी तैयार शुरू करें ताकि हमारे भी जो आंखें जवान हो जाएं।
तो उन्होंने कहा मैंने अपनी लाइफस्टाइल में और कोई चेंज नहीं किया है सिवाय इसके कि मैंने आप घी खाना शुरू कर दिया है। तो गाय का घी खाना शुरू कर दिया तो मेरे लिए बड़ी आश्चर्यजनक बात थी। फिर मैंने उसको स्टडी करना शुरू किया कि ऐसा क्या हुआ कि गाय का घी जो है वो आंखें ठीक कर सकता है या आंखों को वापस जवान कर सकता है। तो मुझे जान के बड़ी आश्चर्यजनक लगी कि गाय के घी का जो विटामिन, जैसे गाय का घी आप खाते हो तो विटामिन ए जो है वो इजीली, जो सबसे इजीली डाइजेस्ट होता है, इजीली शरीर ऑब्जर्व करती है, तो वो एक कारण हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, मैं अभी भी उसको स्टडी कर रहा हूँ। ये तो सुना है भैया। हाँ। घी को अगर व्यवस्थित तरीके से आदमी खाता है तो हार्ट की तकलीफ होती है, देसी गाय का दूध का घी। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और है जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो 585 जो बड़ी प्रसिद्ध गाय है चांदन फार्म की, तो उसका एक बच्चा यहाँ पे भी है, शंभू, जिसे लोग अधिकतर शब्दों में कहा करते हैं। और 585 जो जीतू भाई ले गए थे अपने वहाँ पे, फिर उसका एक बच्चा भी, उन्होंने नंदी पे भी अच्छा काम किया उन्होंने। तो वो गोमाता तो इस दुनिया में नहीं है अभी, पर उनका एक बच्चा जो 585 मतलब थारपारकर में जो रिकॉर्डेड गाय है, जो चांदन फार्म से कह सकते हैं, तो उसमें सेकंड हाईएस्ट थी और बहुत अच्छी गाय थी। तो इस 585 का ही बेटा है ये शंभू। तो शंभू सबसे बेस्ट बुलों में है। तो आप बीचवाल में भी देख सकते हो, तो इसी नंदी को ज़्यादा उपयोग किया गया था। बीचवाल में भी सबसे ज़्यादा इसी नंदी को उपयोग में लिया था। तो बहुत शानदार बुल है ये, 585 का बेटा और थारपारकर का सबसे शानदार नंदियों में से एक। और बिल्कुल शानदार, जो आप बच्चे देख सकते हैं, सारे बछड़े आपको बताए सब इसी के ही बच्चे हैं। आप पीछे वो नंदी भी आप देखिए, जैसे वो पीछे खड़ा, सारे नई पीढ़ी के बच्चे आप देखेंगे, सारी बछड़ियाँ जैसे वहाँ पे आप पीछे है सारी। तो ये सारी, तो एक नंदी कितना बड़ा, भैया मैं हमेशा जो कहता हूँ ना, जी, एक नंदी कितना बड़ा चेंज कर सकता है वो आप सबको बताओ। क्योंकि आजकल सीमन और उन चीज़ों में हर्ड बड़ा होता है, तो नंदी का क्या महत्व है। और ये सब नंदी ने ही बदलाव की। 2-3 साल ही हुए, तो 3 साल में हमने तो क्या किया, ये फीडिंग है, मैनेजमेंट है, ये बाकी सारी चीज़ें कर ली, पर नंदी ने क्या बदलाव दिए वो थोड़ा सा आप बताएं। देखिए सर, ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि नंदी एक इतना पावरफुल एक क्रिएचर है कि वो आपका पूरा दशा बदल सकता है। आप देखिए कि अगर मैं नंदी नहीं रखता और अगर मैं दूसरे ऑप्शंस में जाता, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट देन एक तो रिजल्ट 30-40% रहता है। फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं कि जहाँ गाय का अंदर जो है बहुत सारी क्रिटिकल इलनेस हो जाती है। अब आप एक अच्छा नंदी रखेंगे तो आप देखो, जनरेशन देखिए कितना अच्छा। बहुत शानदार। अब वो मेरा मेन बुल है जो आपने बताया अभी 585 का जो बेटा है, तो अब उसकी ये सारी जनरेशन है। तो 585 बहुत प्रसिद्ध गाय है, बहुत फेमस है, बहुत फेमस है। आज मैं बोल रहा हूँ तो हर आदमी जानता है 585, क्या चेहरे के आगे वो शकल आ जाएगी कि वहाँ 585 है। जी। तो उसका बेटा है, और एक नंदी ने आप देखिए कितना पूरा हर्ड जो है मेरा तैयार कर दिया। ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सारा मेरा 2 साल का ही मेहनत है। तो 2 साल में एक नंदी अगर पूरा इतना रीजनरेट कर सकता है, तो समझिए कितना जबरदस्त क्रिएचर ईश्वर ने कहा है। तो मैं शिव पुराण में कहीं पढ़ रहा था कि शिव जी ने जो है नंदी को ही क्यों चुना। तो ये सिर्फ आप और हम नहीं कह रहे हैं, शिव ने भी कहा कि अगर कोई क्रिएचर ऐसा हो कि जिसको मैं अपने साथ रख सकता हूँ, तो वो नंदी हो सकता है। तो उतना जबरदस्त है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा जनरेशन जो है तैयार कर सकता है। और इतनी पावर है थारपारकर के नंदियों में, किसी भी ब्रीड के नंदियों में, जो भारतीय नस्ल के नंदी है, कि ये हर तरीके से देखिए, अगर आप इसको व्यावसायिक तरीके पे भी लेंगे तब भी आप आज की डेट में इतना वास्ट चेंजेस ये नंदी ला सकते हैं। अब देखिए कितनी अच्छी ब्रीड है। अगर मैं चाहूँ इन नंदियों को, इन ब्रीड्स को बेचना शुरू कर दूँ, ये जो है, तो आप समझिए कि अगर साल की 10 भी निकालूंगा और लाख रुपए में निकालूंगा, तो 10 लाख रुपए हर साल के मैं कमा सकता हूँ। और अगर मैं, अभी तो हमारा पर्पस कॉमर्शियल नहीं है, बट गाँव में अगर मैं इन सब बच्चों को और नंदियों को दूंगा, तो समझिए कितना पूरा गांव का रूप चेंज कर देंगे। एक सवाल लास्ट में पूछ के मैं समाप्त करूंगा चर्चा को। जो घोड़े और जो बाकी शौक लोग रखते हैं, क्या उस तरह से नंदी को नहीं रख सकते लोग? बिल्कुल रख सकते हैं, और हम उसी पे काम कर रहे हैं। जो एक स्टेटस सिंबल है घोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि घोड़ा स्टेटस सिंबल क्यों होना चाहिए? सिर्फ इसलिए कि उसमें पावर है। आप जान के आपको बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि घोड़े से कहीं ज्यादा पावर हमारे नंदी में होता है। बिल्कुल। एक दूसरा,
ठीक है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, घोड़ा अपनी जगह जरूरी है, लेकिन एक नंदी आपको एक नई, आपको दूध दही घी सब आपको इंश्योर करता है। एक नंदी जो है वो आपको जब आपके घर में खड़ा रहेगा तो एक पॉजिटिव एनर्जी का माहौल क्रिएट करता है। तो आप समझिए, और उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि उसकी कोई देख रेख का बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है। तो आपका स्टेटस सिंबल तो एक्चुअली नंदी होना चाहिए। आप अगर एक नंदी रखते हैं, आपके घर में पॉजिटिविटी है, आपके आजू बाजू पॉजिटिविटी है, प्लस आपको दूध दही घी इंश्योर हो रहा है, तो क्यों नहीं हमारा स्टेटस सिंबल नंदी हो। तो हम उसी तरफ काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में नंदी ही हर जो भी स्टेटस सिंबल जिसको माना जाए, तो घोड़ों के साथ साथ, मैं नहीं कहूंगा घोड़ों को रिप्लेस करे, बट देन घोड़ों के साथ साथ एक हर जगह पे, हर एक फॉर्म पे एक नंदी हो, एक शौक बने। तो दोस्तों, गो राष्ट्र यात्रा के इस पड़ाव में भाई साहब के यहाँ पे आया हूँ। तो जो मुझे महसूस होता है कि इन देशी नस्लों को आज जिस लोग बीच के पीरियड में क्या था कि घरों से निकालना शुरू कर दिया, और जो युवा काम करते थे या जो ऐसे व्यक्ति काम करते थे तो उनको हे दृष्टि से देखा जाता था कि हमारे महाराणों के डोंडा रखे। तो वो चीज़ें न होके देशी गाय फिर से वास्तव में हमें आपको प्रयास करने की, ठीक है हम तो कुछ कुछ कर लेंगे, पर वास्तव में गाय का फिर से स्वर्णिम युग आएगा। इस गो राष्ट्र यात्रा के माध्यम से आप सब तक क्या क्या काम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, आगे की कड़ियों में भी दिखाता रहूँगा। धन्यवाद है भैया आपका। थैंक यू सर, आपका आशीर्वाद रहे बड़े बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गौ माता।